नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल भी पढ़ा। हाँ दोस्तों, वातावरण बदल रहा है दोस्तों, और ऐसे बदलते वातावरण में आपको मुर्गियों के फीड पर खास करके ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आप बदलते वातावरण में वहां पर बहुत ज्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। कोई R2 भी लगाता है, कोई लासोटा, तो कोई दूसरे जो मेडिसिन है उनका इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मुर्गी पालन के फार्म में बीमारी आने से पहले अगर रोकनी हो तो जितनी दवा महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों मुर्गियों का फीड। दोस्तों मुर्गियों का फीड बदलते वातावरण में कैसा होना चाहिए और कौन सी वह गलती है कि मुर्गियों का फीड बनाते हुए हमें यहां पर दोहराना नहीं है। यानी कि दोस्तों अगर आप मुर्गियों का फीड बना रहे हो और आपको मुर्गियों का फीड बनाना है तो यह फीड बनाते हुए दोस्तों आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर यह बातें ध्यान में रखोगे तो 100% दोस्तों हर बीमारी आने से पहले रोक सकोगे। इसलिए दोस्तों बदलने वाले वातावरण में कैसा होना चाहिए मुर्गियों का फीड, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। इसके लिए यह वीडियो अंत तक देखते हुए अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को भी शेयर कर सकते हो। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है कि जो बदलने वाला वातावरण है उससे पहले 100% टीकाकरण होना चाहिए, कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि जितनी दवा महत्वपूर्ण है दोस्तों उतना ही फीड महत्वपूर्ण है। अगर आप आपकी मुर्गियों को बदलते हुए वातावरण में सही तरीके से संतुलित वहां पर अगर भोजन यानी फीड दोगे तो 100% वह मुर्गियां खुद को यहाँ पर सेहतमंद महसूस करेंगे, जिसके कारणवश उनके बॉडी में विटामिन A B C D ऐसे सभी विटामिन वहां पर जो है दोस्तों मौजूद रहेंगे, जिसके कारणवश बीमारी आने से पहले उनके शरीर में एक ऐसी ऊर्जा संचारित हो जाएंगी जिसके कारणवश यह शक्ति आने वाली हर बीमारी को परास्त कर पाएगी। इसलिए बदलते वातावरण में कैसा रहना चाहिए मुर्गियों का फीड, इसके बारे में सही जानकारी देने वाला यह वीडियो विस्तार से अंत तक देख लीजिए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मुर्गियों को फीड देने से पहले मुर्गियों को वहां पर जो है दोस्तों उनके शरीर की रचना कैसी होती है आपको पता है कि मुर्गियों को बहुत तेज गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी वहां पर जो है सहने में वो असक्षम होती है। ऐसे में फिर दोस्तों बदलते हुए वातावरण की बात करें तो अभी सर्दियां जा रही है, गर्मियां आ रही है दोस्तों। ऐसे वातावरण में जब मौसम बदलता है दोस्तों, तो ऐसे बदलने वाले मौसम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ऐसा बदलने वाला मौसम अनगिनत समस्याएं लाता है। कैसे? तो दोस्तों दोपहर के वक्त गर्मी ज्यादा होती है, शाम के वक्त सर्दी ज्यादा होती है। ऐसे में फिर वह मुर्गी एडजस्ट कर नहीं पाती क्योंकि उसके शरीर में उतनी शक्ति नहीं हो पाती है। तो उस समय हमें जो फीड का प्रबंध करना पड़ता है सही तरीके से करना पड़ता है। फिर हमें फिर किस तरह से देना है बदलने वाले वातावरण में। तो दोस्तों एक बात ध्यान में रखिए कि वातावरण बदल रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण में तेज गर्मी का प्रकोप ज्यादा नहीं होता है जितना सर्दियों का प्रकोप होता है। ऐसे में आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जितना हो सके उतना फीड आपको मुर्गियों को सिर्फ सूखा ही देना है। फिर सूखे में क्या दे? तो सूखे में आपको देना है यहाँ पर गेहूं, मकाई और साथ ही में दोस्तों चावल। इन तीनों को आपको लाना है मार्केट से। राशन के गेहूं हो, राशन के चावल हो, कोई दिक्कत नहीं है, और हल्की मकाई हो तो भी दिक्कत नहीं। इनको लाना है मार्केट से। लाने के बाद फिर तो सूखा होगा तो भी उसे 2 दिन धूप में रखना है। उसमें से जो कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगस हो पूरा पूरा निकल जाएगा, जिसके माध्यम से पूरा सूखा फीड आप वहां पर बारीक करके उनमें गुड़ पानी का छिड़काव करके अगर आप मुर्गियों के सामने रखोगे तो इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपके लिए दूसरा कोई भी नहीं होगा।
कोई कहेगा कि राशन का गेहूं, राशन के चावल, इनमें विटामिन उतने नहीं होते हैं, प्रोटीन नहीं होते। गलत बात है दोस्तों, होते हैं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। अब ये सूखा फीड कितना देना चाहिए, तो दोस्तों उसकी एक व्याख्या बताता हूँ। बदलने वाले मौसम में मुर्गियों के शरीर में हीट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा गिरती है। यह हीट की ज़रूरत पूरी करने के लिए आपको तय सीमा में और तय मात्रा में आपको सही तरीके से वहाँ पर जो है मकई, गेहूं और चावल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें कि मकई 20% यानी 20 ग्राम, चावल 15% यानी 15 ग्राम, गेहूं 15% यानी 15 ग्राम, कुल 50 ग्राम तक 50% यह फीड तैयार करना है। उसके बाद उस पर गुड़ पानी का छिड़काव करके आपकी मुर्गियों के सामने आपको रखना है। यानी कि अगर आप यहाँ पर यह फीड तैयार कर रहे हो तो प्रति एक मुर्गी के लिए 50 ग्राम यानी 1 किलो में 20 मुर्गियों का फीड यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात है कि यह फीड देने के बाद अगर आपको लगता है कि प्रोटीन कम है तो ऐसे में आप वहां पर जो होता है गोबर का खाद वगैरह, इन पर वहां पर गुड़ पानी, बेसन पानी का छिड़काव इकट्ठा करके कर दीजिए। इससे कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा और इन कीड़ों मकोड़ों का सेवन मुर्गियां करेंगी, जिससे उन्हें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल पाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी कि अगर आपने ऐसा गोबर का खाद वगैरह दे दिया और इससे आपको लगता है कि मुर्गियों का लीवर खराब होने की संभावना है, तो आप 15 दिन में 3 बार ब्रोटॉन इस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हो। ब्रोटॉन इस लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करने से 100% आपके मुर्गियों का इंजन यानी लीवर स्ट्रांग रहेगा, जिससे आने वाला हर प्रोडक्ट वहाँ पर पाचन यानी डाइजेस्ट करने में सहूलियत और सपोर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कुछ बातें बतलाता हूं दोस्तों कि मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को रोकने के लिए दवा का तो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दोस्तों अगर फीड सही मात्रा में सही तरीके से दोगे तो 100% मुर्गियों में एक ऐसी शक्ति संचारित हो जाएंगी जिसके माध्यम से आने वाली बीमारी को रोकने के लिए यह शक्ति वहां पर काम में आ जाएगी। फिर मुर्गियों को जो फीड देना है आपने समझा होगा। यहाँ पर दोस्तों 50 ग्राम के करीब करीब, जिसमें 20 ग्राम मकई, 15 ग्राम गेहूं, 15 ग्राम चावल को बहुत ज़्यादा 2 दिन सुखाकर उसके बाद उनको जो है बारीक पीस कर उस पर गुड़ पानी का छिड़काव करके आपको देना है। साथ ही में दोस्तों और एक बात आपको बतलाता हूँ कि यह सभी बातें और प्रोसेस करते हुए आपके पास अगर आटा चक्की ऐसा कुछ सुविधाएं हो तो आटे की चक्की हो तो वहां पर दोस्तों आपको नीचे गिरा हुआ आटा 5-6 रुपए किलो में मिल जाता है। यह भी दोस्तों आपका फीड का खर्चा बचाने का सबसे कारगर तरीका साबित हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों एक बात यहाँ पर जान लीजिए कि ऐसी छोटी छोटी बातों का इम्प्लीमेंटेशन करने से आप 100% सफल हो पाओगे। साथ ही में दोस्तों जहाँ पर हम गेहूं का जो आटा होता है या दूसरा कोई भी आटा, उनका रोटी या वहाँ पर जो यहाँ पर हम रोटी बनाते हैं तो उसको वहाँ पर हम पहले छान लेते हैं, उसके ऊपर की परत जो रहती है उस काढ़े को आप क्या कर सकते हो, सभी को इकट्ठा करके उसकी भी रोटी बनाकर अगर खिला दोगे, नहीं तो एक छोटे छोटे उनके आप रोल्स बना लोगे तो उसमें आप अगर वहाँ पर टेस्ट के जितना नमक डालकर दोगे तो इसके माध्यम से आपका फीड का खर्चा घटेगा और उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और सूखा फीड चला जाएगा, जिससे हो जाएगा बहुत ज़्यादा फायदा। साथ ही में दोस्तों अगर तरकारी दे रहे हो तो हरी पत्तियों की तरकारी को थोड़ा टाल दीजिए, और आपसे टालना नहीं हो रहा है तो दोपहर 12 से लेकर 4 के भीतर दीजिए। लेकिन सुबह सुबह जो पानी ज़्यादा है ऐसा फीड मुर्गियों को 100% न दे, जिससे मुर्गियों को कोई लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप यहाँ पर फीड मैनेजमेंट करोगे और साथ ही में दोस्तों सही तरीके से दवा का इस्तेमाल करेंगे तो इस साल बदलने वाले मौसम में आपके मुर्गियों के फार्म पर आने वाली बीमारियां आने से पहले रोक सकने में हम कामयाब हो सकेंगे। मेरा इतना ही कहना है कि बीमारी आने के बाद परेशान होने से अच्छा है बीमारी आने से पहले हम वहां पर उस बीमारी को रोक लें। इसके बारे में क्या है आपका ख्याल और विचार, कमेंट्स करके बताइए। जैसे मुझे समय मिलेगा उस हिसाब से कमेंट्स का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन वीडियो के माध्यम से। दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। पसंद आया होगा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। रहा होगा सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसके लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से बदलने वाले मौसम में मुर्गियों को दे संतुलित फीड, जिससे हो सकेगा 100% फायदा। तो दोस्तों, ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदलड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।